हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सब लोग? जुड़ जाएंगे सभी बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ जाएंगे बच्चों। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। और आज का हमारा सेशन है अध्याय 1 बातचीत। जो हमारा ये दिगंत भाग 2 पुस्तक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना। बाल कृष्ण भट्ट जी एक बड़ा अच्छा गद्यकार थे, निबंधकार थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बड़ा नाम रहा। भारतेंदु युग के थे। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था कब बच्चों? 23 जून 1844 को जन्म इनका हुआ था। 23 जून 1844। 23 जून 1844। भारतेंदु युग के कवि थे ये। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बातचीत चैप्टर है, निबंध है। इनका जन्म हुआ था किनका? बालकृष्ण भट्ट जी का 23 जून 1844 को। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सभी बच्चों को, बिहार बोर्ड के तमाम उन विद्यार्थियों को जो हमारे साथ जुड़े हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक भी आपका वस्तुनिष्ठ और आप कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो प्लीज रिक्वेस्ट यही होगा कि आप सभी अंत तक सेशन को देख लीजिए और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, सही में इस चैप्टर से आपको मजा आ गया। बस आप लोगों से एक ही चीज चाहूंगा कि प्यारे साथियों, आप सभी हमारे दोनों चैनलों को क्या करो, शेयर करते रहो और जितना हो सके अनेक बच्चों के साथ शेयर करिए, जुड़ते रहें। बच्चे, अभी हमारे लिए थोड़ा टफ टाइम है, क्रूशियल टाइम है, संघर्ष का समय है, पर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और आप लोग साथ हैं तो मुझे लगता है सब कुछ सही है। चलिए जी, स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट। चलिए, बातचीत में कहते हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। बिल्कुल सही बात है। भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं, सुनने की, देखने की, बोलने की, चलने की, हंसने की, खाने की, पीने की, बहुत सारी शक्तियां दी है, सोचने की, याद रखने की। इसमें सबसे खास अगर कहा जाए तो एक वाक शक्ति है, यानी कि बोलने की शक्ति। तो सोच लीजिए कि ईश्वर ने इस सभी जीवों पर बड़ी कृपा की है, विशेष करके मनुष्य पर, क्योंकि बोलने वाली वाक शक्ति की जो चीजें हैं वो इन्हीं में है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगे सृष्टि का क्या होता। सोचिए, अगर हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो पूरी सृष्टि गूंगी मालूम पड़ती। सब एक दूसरे से अपने विचार ख्याल शेयर नहीं कर पाते, साझा नहीं कर पाते, कोने में ऐसे ही चिपके पड़े रहते। सब लोग लुंज पुंज से हो जाते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते। सुख दुख का अनुभव कोई नहीं कर पाता। दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा अगर हम अनुभव कुछ सुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, लेकिन चुप होने के कारण, मुक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकते थे। बिल्कुल सही बात है। जब हम में बोलने की शक्ति ही ना हो तो हम कैसे एक दूसरे से अपनी मनोभावनाओं को शेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। चलो बच्चों, आगे आ जाओ। आगे हम लोग चलते हैं। इस वाक शक्ति में अनेक फायदों में स्पीच और वक्तृता और बातचीत दोनों है। देखो, बातचीत के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो लेखक है वो कवर करते हैं। देखिए, स्पीच जो भाषण है, वक्तृता, और दूसरा है एक हमारा बातचीत। ये दोनों बड़ा अलग अलग ढंग के होते हैं। ये दोनों अलग अलग ढंग के हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए कि स्पीच जो होता है, स्पीच बड़ा एक भाव से, तरीके से, स्टेप वाइज तैयार करना पड़ता है, फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन बातचीत का ढंग ही निराला है, अलग ही है। बातचीत का तो ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ
पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें। स्पीच का मतलब हो गया वक्तृता। यानी कि देखिए, आप भी कभी भी किसी भी अवसर पर, चाहे वो कोई डे हो, दिवस हो, पर्व हो, त्योहार हो, कोई इवेंट हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, एनुअल फंक्शन हो, तो आप स्पीच तैयार करते हैं या करते होंगे अपने समय में, अभी भी करते होंगे। अब जब वो आप स्पीच तैयार करते हैं, जब आप वो स्पीच तैयार करते हैं तो उसमें आप पहले से एक बड़ा प्लान करते हैं कि कैसे स्वागत करना है, कैसे वेलकम करना है, कैसे संबोधन करना है सभी लोगों का। मंच पे बैठे हुए लोग, सामने पेरेंट्स बैठे होंगे, दोस्त बैठे होंगे, साथी बैठे होंगे, तो आप पूरा का पूरा नाज नखरा दिखाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। जो स्पीच देने वाले होते हैं कि जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आप सबके दिलों पर राज करने वाले फलाना चिलाना साहब जी का। अभी इस तरीके से उसके बाद स्पीच स्टार्ट होने से पहले, पूरा का पूरा कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले मंगल पाठ पढ़ा जाता है, मंगल पाठ किया जाता है। कुछ शुभ, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले शुभारंभ जिससे किया जाता है ना, श्री गणेश किया जाता है, उसी प्रकार से नांदी पाठ है। और ये सारी चीजें सिर्फ स्पीच में होती है बच्चों, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ स्पीच में होती है भैया। बातचीत के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है। बातचीत बड़ा अलग चीज है, दिल से होता है, बड़ा मजा आता है। और जब स्पीच दिया जाता है तो स्पीच में कहते हैं कि बीच बीच में जो बोलने वाले हैं, वक्ता हैं, इनको बीच बीच में कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जिससे कि पब्लिक में या जो जनता है वो हंसे, चुटकुला बोलना पड़ता है, करतल ध्वनि, तालियां वगैरह भी बजने लगती है। तो भाई ताली के ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपने स्पीच में लाना पड़ता है जिससे कि करतल ध्वनि बनी रहे, हो हल्ला मचता रहे, हैं? इस तरीके का होता है बच्चों। लेकिन अगर हम वही अपने बातचीत की बात करते हैं, बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग देखिए कि उसमें ना तो कोई करतल ध्वनि का मौका मिलेगा, ना थपड़ी बजाने का, ताली बजाने का मौका मिलता है, और ना ही कोई कही उड़ाने का मौका मिलता है। दो आदमी बैठ गए हैं, दिल से दिल तक बड़े दिल से बात कर रहे होते हैं, कोई चुटीली बात आ गई, अच्छी बात आ गई तो होठ थोड़ा सा हंस लिए, वही काफी है। मुस्कुराहट से केवल होठों का फड़क जाना ही उनके लिए बहुत ही मजा हो जाता है। स्पीच का उद्देश्य होता है कि जो सुनता है, स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? जब आप कोई स्पीच देते हैं या कोई भी व्यक्ति जब स्पीच दे रहा हो तो स्पीच देने वाले के मन में हमेशा एक चीज बनी रहती है कि भाई सामने वाले को इंप्रेस करना है, बीच बीच में कुछ ऐसा बोलना है ताकि अरे वाह क्या बात है, खूब धूम उड़ जाए, ताली बजने लगे, होठ होठ हल्ला हो हल्ला सब मच जाता है। उत्साह पैदा करने का एक उद्देश्य होता है कि जो सामने सुन रही है जनता, जो श्रोतागण है, उसके अंदर एक उत्साह भर जाए। आगे देखिए, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है। घर की जो बातचीत होती है, घरेलू बातचीत जो होती है बच्चों, वो मन रमाने की ढंग होती है, मन लगता है उससे। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर होकर के धक्के खाती फिरती है। उसमें स्पीच का कोई सेंस ही नहीं है। जब आप सोचिए ना, घर में आप के मम्मी पापा, आप चाचा दीदी भैया सब लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं, कोई टॉपिक छिड़ गया है, कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है बातचीत करने में। हाँ, आप दो सहेलियों की बातचीत देख लीजिए, फ्रेंड्स के साथ आप रहते हैं तो उनके बातचीत में कितना मजा आता है। जब गांव के काका चच्चा बाबा दादा लोग आपस में बैठ करके बात करते हैं, वो एक अलग ही माहौल बना होता है। तो बातचीत बिल्कुल अलग है। स्पीच यानी कि वक्तृता, स्पीच का मतलब क्या हो गया बच्चों हिंदी में? वक्तृता, जो कि बहुत अलग होता है और नांदी पाठ की जरूरत उसमें पड़ती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए भैया खाने पीने की जरूरत पड़ती है, चलने फिरने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से बातचीत भी बहुत जरूरत है। जीवन में बातचीत का होना भी बहुत जरूरत है बच्चों। अब सुनिए, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है बाहर की ओर। अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि जो आपका हृदय भारी भारी लगता है, आजकल का समय ऐसा है कि दो व्यक्ति के बीच में तीसरा एंट्री मार के दोनों को भड़का देता है, दोनों के बीच मनमुटाव ला देता है। अब आपके अंदर पूरा दिल भारी हुआ है कि मिल जाता, बातचीत हो जाता, तो पता चलता कि हाँ क्या सच्चाई है, सत्य क्या है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि किसी और के कहे हुए बहकावे में लोग पड़ जाते हैं, किसी और के कहे हुए बहकावे में पड़ जाते हैं और आपसी रिश्ते भी खराब हो जाते हैं।
तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो पहले बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी समस्याएं हो बात करके उसका निदान किया जा सकता है। जब आप बातचीत कर लेते हैं तो आपके हृदय से जो मवाद है ना, जो अंदर धुआं जमा रहता है, वो सब बाहर निकल जाता है। मन हल्का हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो बातचीत से हमारा मन कैसा हो जाता है भैया जी? हल्का और स्वच्छ। अब ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है। मन कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आगे देख लीजिए, और बड़ा आनंद आता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाए वो उसके खाना पीना छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। बातचीत करने का जिनकी आदत पड़ जाए बच्चों, वो तो खाना पीना तक छोड़ देते हैं। आप सुबह देखिए गांव में अक्सर क्या होता है कि प्रायः लोग, विशेष करके जो चाचा जी हो गए, पापा हो गए, दादाजी हो गए, ये लोग सुबह दातुन करते हुए बाहर जाएंगे। 7 बजे 6 बजे सुबह निकलते हैं, द्वार पे जाते हैं अपने पड़ोसी से, आसपास भाई लोगों से मिलने, मित्र से मिलने। दातुन करते करते का हल बाहो सब ठीक बानो। अब ऐसा एक वहां पे माहौल बन जाया, छिड़ गया ऐसा कि वो 2-3 घंटे भी निकल गया, पर उन्होंने अभी तक कुल्ला नहीं किया। अभी तक उधर से आ रहे हैं तो घूमते फिरते अभी दातुन ही चल रहा है। घर पे आते हैं तो पत्नी जी का भैया सुनना पड़ता है। क्या सुनना पड़ता है? वो कहते हैं कि हई देख, अभी ले मुंह ना धोई, हैया के 9 बज गई, अभी ले दतुआ नहीं हिलता। हाँ, मिल गई हेलो बतियावे खातिर, बतकूचन होत हुई। इस तरीके से माहौल बन जाता है। अब जो बातचीत का मजा ले ले उसे खाना पीना भी छूट जाता है। इसी में एक बात आप सुन लीजिए, रॉबिन्सन क्रूसो, अगर मैं आपको बताऊं, हां, रॉबिन्सन क्रूसो बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। यह जानवरों के बीच रहा है, कुत्ता बिल्ली जानवर के बीच रहा है ये, और 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख से कोई आवाज तक नहीं सुना और ना ही मनुष्य के मुख को देखा। ये बहुत दूर रहा। 16 वर्ष के बाद एक व्यक्ति के मुख से ये बात सुनता है, बड़ा परम आनंद आता है इसको, और वो होते हैं फ्राइडे। 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो किसके मुख से बात सुनते हैं? फ्राइडे के मुंह से बात सुनते हैं, और परम आनंद आ गया इनको। वो कहां अपने जंगली जानवरों के बीच रहा करते थे, लेकिन आदमी की बात सुने तो बड़ा परम आनंद आ गया उनको, बड़ा आनंद आया। इससे यह साबित होता है कि वाक शक्ति में, बोलने की शक्ति में किसी भी व्यक्ति को लुभा लेने की ताकत होती है। किसी भी व्यक्ति को लुभा लेने की ताकत होती है, जिससे केवल पत्र व्यवहार होगा। एक बार भी अगर साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपनी प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। सोचिए, अब एक प्रेमी है, प्रेमिका है, या कोई भी हो, 2 प्रेमी है, 2 मित्र हो, 2 साथी हो, दोस्त हो, अगर वो सिर्फ पत्र व्यवहार से, लेटर के थ्रू ही अपने विचारों का आदान प्रदान किए होंगे, कितना तरस रहे होंगे कि फेस टू फेस मिलकर के जरा बात करते हैं, बातचीत के जरिए बात करते, कितना आनंद आ जाता, परमानंद की अनुभूति हो जाती है। दोनों मित्रों को, दोनों साथियों को, सहेलियों को, या एक प्रेमी प्रेमिका जो भी रहे, अपना अंदर की भाव को प्रकट कर लेना और सामने वाले की भावों को ग्रहण कर लेने में कितना आनंद है, यही कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और सामने फिर एक बात आती है कि सच है क्या भैया, एग्जाम है 11th केमिस्ट्री का मैराथन, एक बार ले लीजिए। अच्छा, एग्जाम है आप लोगों का? अच्छा, ठीक है, आप लोग एग्जाम अच्छे से दो। मैं तो इवन यही कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दो। पहले ये वाला क्लास ले लेते हैं बच्चों। प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अन्नू सर। ठीक है, चलो। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यही कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और बहुत उचित जान पड़ता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जो व्यक्ति बोलता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है।
यह बेन जॉनसन का कहना था। किसका कहना था बच्चों? बेन जॉनसन का यह कहना था, बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। आप कई बार सुने होंगे घर में पापा चाचा बड़े भैया लोग क्या कहते हैं कि फलाना आई रहा, बातचीत करे से बड़ा अजीब लगा, अच्छा आदमी नहीं लगा, बातचीत करने का तरीका ही अलग था, बात से तो नहीं लगा कि सही आदमी है। यानी बातचीत से ही उनकी बहुत हुलिया पता चल जाती है, बहुत चीज पता चल जाता है कि वो अक्सर किस बुद्धि के हैं, किस व्यवहार के हैं, ये पता चल जाता है। तो बातचीत एक बहुत अच्छा जरिया है किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर के वहां तक रखी जा सकती है जब तक कि मीटिंग ना हो जाए, जमात ना हो जाए। बातचीत 2 लोगों से स्टार्ट होती है और 2 से होते होते पूरा मंडली बन जाती है। बातचीत 2 लोगों से स्टार्ट होती है और 2 से होते होते पूरी मंडली बन जाती है बच्चों। और इसी वक्त इसी क्रम में एक और नाम आ जाता है एडिसन जी का। एडिसन जी का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होती है। असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है, ये एडिसन का कहना है। चलिए अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? आप सभी लोग सर अपना नंबर दे दीजिए। अच्छा, हमारा नंबर मतलब हमारी टीम का नंबर, क्योंकि आपको तो कुछ भी हेल्पलाइन चाहिए ना, 91 55 18 10 20, ये हमारा नंबर है बच्चों, कॉल आप कर सकते हो 91 55 18 10 20। ठीक है, 16 वर्ष तक, बहुत सुंदर। अब देखिए सचिन भैया जी कह रहे हैं कोई जीएफ बन जाओ। हाँ, गलत फहमी तो बहुत हो जाता है, बन जाएंगे लोग, गलत फहमी बहुत बन जाएगा। चलिए टेंशन मत लीजिए। 16 वर्ष तक, काफी बच्चों का कमेंट आ गया, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। 16 वर्षों तक किनका कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है? असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है, यह बात किनका था? यह किसका विचार था और किसका कहना था? यह जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे फटाफट से। एडिसन का, वेरी गुड। एडिसन का कहना था कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच ही होती है। अब सुन लीजिए, जब 2 लोग होते हैं ना तो 2 लोगों के बीच की बातचीत दिल से दिल तक की होती है। जब तीसरा एंट्री मारेगा तो बात घुमा दिया जाता है। अब चौथा आएगा तो बात मन लगाने वाला हो जाता है। तो 4 अथवा 4 से अधिक की बातचीत अगर हम बात करें, 4 से अधिक की बातचीत राम रमौवल होती है, टाइम पास होता है, मन लगाने का होता है, पूरी एक जमात बन जाएगी, पूरी मीटिंग बन जाएगी और आपस में ये उसके बारे में, वो उसके बारे में हंसी ठहाका, एक अलग ही आनंद है। लेकिन असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है और ये एडिसन का कहना था। इस प्रकार से देखते जाइए, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सटा के रख दिए जाए तो एक का असर दूसरे में चला जाता है। पानी पहले ठंडा था, अब गर्म हो जाता है। दूध गर्म था तो अब दूध ठंडा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पास पास होने से, बैठने से एक दूसरे का असर पड़ता है। तो जब गर्म पानी और ठंडा पानी को, गर्म दूध और ठंडा पानी को एक साथ संपर्क में रखने पर कैसे इसका असर उस पे चला गया, उसका असर इस पे चला गया। तो बातचीत के क्रम में भी 2 लोग अगर एक साथ होते हैं तो इनका असर काफी पड़ता है। अब सुनिए, यहां पे बात वही आ रही है कि जब 3 लोग आपस में बात करते हैं तो बातें घुमा दी जाती है। जैसे 2 लोग आपस में खूब गहरी बात कर रहे हैं, अपने प्रेम से दिल तक की बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही तीसरा आएगा पता चलेगा कि क्योंकि 2 लोगों तक की बातें 2 लोगों तक ही रह जाती है, लेकिन 6 कानों में पड़ी हुई बात वायरल हो जाती है। 6 कान में पड़ी हुई बात का मतलब क्या हो गया? 3 लोगों के बीच में, एक व्यक्ति के 2 गो कान तो 3 व्यक्ति के 6 गो कान, तो 6 कानों में पड़ी हुई बात बाहर चली जाती है। अब मान लीजिए आप 2 लोग बहुत पर्सनल बात कर रहे हैं, बहुत सीक्रेट बात कर रहे हैं। अब तीसरा जब पता चल जाएगा, देखना फलना होता, अच्छा ठीक है, हाँ तब कहते रहे कि हो बोला थी कमवा हो गया तुम्हारा, गया था का बाजार का हो का हलवा? अरे नहीं भाई, वो ऐसे ही पूछ रहे थे कि आज दुकान जाने वाला था। यानी कि बात घुमा दिया गया। क्यों? क्योंकि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होती है और तीसरा जैसे आएगा माहौल बदल दिया जाएगा।
यानी कि बात को घुमा दिया जाता है, और घुमा देने के बाद मान लीजिए चौथा आएगा तो अब ऐसे ही टाइम पास हो गया, राम रमौवल हो गया। आगे देख लीजिए बच्चों, इस बातचीत के अनेक भेद है। दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। दो बूढ़े लोग आपस में बात करते हैं तो जमाने की शिकायत की बात करते हैं। हाँ देखो, इनकर गाड़ी पर जाता रहे, हैजा से हो जाए में मोटरसाइकिल के चाहिए इनका, एगो हमनी के समय रहे, यानी खरी गाड़ी ना रही सतन खरी पैदल चलत रही जा हमनी के। मतलब वो जमाने की बात को करेंगे। मतलब उस तरीके से सोच लीजिए कि बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं वो, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। और ये बात कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि उसमें 4 गो सच रहेगा तो 10 गो झूठ रहेगा। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा। एक बार अगर वो बात स्टार्ट हो जाए उनका, तो भैया समय कितना खत्म हो जाए, 12, 1, दोपहर सब खत्म हो जाए, लेकिन उनका बात खत्म नहीं होता है। प्रायः विशेष करके ये नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। जो दो बूढ़े लोग होते हैं, प्रायः जो नौजवान लड़के होते हैं, जो बाल थोड़ा ऐसे कर लेगा, कोई जींस थोड़ा फटा पहन लेगा, या जिस भी प्रकार से होते हैं, अधिकतर ये कोशिश वही उनकी रहती है कि उनका वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा निंदा ही करते हैं। पढ़े हुए लोगों के जो मुख पे होता है, शेक्सपियर का नाम रहेगा, मिल्टन का नाम रहेगा, वो थोड़ा अलग तरीके से बात करेंगे। वो एजुकेटेड लोग हैं तो उनका बातचीत में हमेशा वैज्ञानिकों का नाम आते रहेगा, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का नाम आता रहेगा, वो विद्वानों का नाम आता रहेगा। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी निगरे दोस्त नेस्त अखड़पन की चर्चा छड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला होगा। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। दो सहेली आपस में मिलती है तो उसका बात का आनंद ही अलग है। दो दोस्त आपस में मिलता है तो उसका अलग ही आनंद है। और दो बूढ़ी लोगों का बातचीत बड़ा अलग होता है। बेटा और बहू की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। तार पर तो ये कौ बजे सुतेले, कौ बजे उठले, खाना देवे लेकिन ना तरह के नारा कौनो करम के नहीं खियाइल। इस तरीके से बात चलता है इन लोगों का। या बिरादराने की कोई ऐसी रसमसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। मतलब बात यह है, आर्यन कुमार जी इतना मैसेज आप देखिए, कुछ नहीं पढ़े हैं तो अब हम एक दिन में पूरी केमिस्ट्री आपको कैसे पढ़ा सकते हैं। बट आई विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो 12th के बच्चों का बैच स्टार्ट हुआ है आप लोगों का ही, उसमें हमारा पूरा का पूरा फोकस है। और मैं कहूँगा कि आप लोग परेशान मत होइए। जिन बच्चों का भी 11th का पेपर है वो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। बाकी हम देखेंगे। लड़कों की बातचीत देख लीजिए। खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वो बाद में कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल जाता है। खिलाड़ी हुए तो एक से एक बातें करते हैं। स्कूल टाइम की बातचीत उनकी अलग हो जाती है। अपने सहपाठियों का गिला शिकवा, शिकायत, गुण अवगुण सब स्टार्ट हो जाता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो अपने सामने किसी को गिनता नहीं है, लगाता नहीं है, इस प्रकार से चलता है। अब सोच लीजिए कि बातचीत में इतना पावर होता है बच्चों, बातचीत में इतना पावर होता है, इतना पावर है कि दो अनजान परिवार जो एक दूसरे को नहीं जानता है, एक तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरा पर्सन आता है, अगुवाई का काम करता है, आप समझ जाइए कि बिचवई का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, और दोनों पार्टी से बात करके लड़का लड़की की शादी करा देता है और दो परिवार एक हो जाता है। ये किसके कारण? इसमें सबसे बड़ा योगदान है बातचीत का। बातचीत हुआ लड़की के बारे में, ये जो अगुआ थे, मीडिएटर थे, ये जाकर के लड़के वाले परिवार को बताते हैं कि लड़की बहुत एक नंबर भी है, पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया, खूब सुंदर है, स्वभाव अच्छा है, लंबी है, पढ़ाई लिखाई अच्छा है, परिवार अच्छा है, उसका बात करने का तरीका अच्छा है, जो है वो सब है। और वही लड़के वाले की बात यहां पहुंचा करके दोनों को मेल मिलाप करा करके शादी विवाह हो जाती है। और अब सोच लीजिए कि राजकाज की बात हो, व्यापार संबंधी बात हो, सब अलग अलग बातें होती है। और हमारे देश में जो अशिक्षित लोग हैं उनके बीच बतकही होता है, वह आपस में बतकही करते हैं।
लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर के दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बाकी आसपास पड़ोसियों को, बिरादरी वालों को बता दिया जाता है कि फलनवा के लड़की के शादी चिलनवा के लड़का के साथ ब्याह पक्का हो गया। यह रस्म बड़े उत्सव के साथ बड़ी धूमधाम से किया जाता है। और चंडू खाने की बातचीत भैया बहुत निराली होती है। वहां तो एक से एक अफिमची लोग होते हैं। वहां पे बातचीत करने की जो सबसे बेहतर कला है बच्चों, वो पाई जाती है यूरोप के लोगों में। बातचीत की सबसे बेहतर कला किसमें पाई जाती है? यूरोप के लोगों में। आप यूरोप के लोगों में सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता देंगे। प्रेम जी क्या कह रहे हैं? सर जी आप ऐप पे इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ध्यान रखना पड़ता है। जो भी बच्चे हैं हमारे प्रहार बैच से जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए दोनों को। ठीक है ना? क्या करिएगा। ऐसी परिस्थिति हो जाती है कभी कभी की। बस आप लोग मेहनत करो यार, सपोर्ट करो, बस इतना है। इस नाम को जीवित रखना है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। यूरोप के लोगों में, बहुत सुंदर बच्चों, आप लोगों का जवाब सही आ गया। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का बड़ा अच्छा हुनर होता है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। आर्ट का मतलब कला, और का के की ऑफ हो गया, और कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करने की कला। तो बातचीत की कला सबसे अच्छा कहां पाई जाती है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे अच्छा कहां पाई जाती है? यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इतने अच्छे से बातों को रखेंगे एक प्रसंग के माध्यम से कि आपको कान को सुन करके भी बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी हम लोग के यहां क्या हो जाता है, बातचीत करते करते कांव कांव हो जाएंगे, एक दूसरे पे पड़ जाएंगे, थपड़ा थपड़ी कर लेते हैं। लेकिन वहां नहीं, बड़े प्यार प्यार से बातचीत और शब्द के टैलेंट से ही एक दूसरे को दबाते फिर लेते हैं वो लोग। इस तरीके का हुनर है उनके अंदर। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस में कांव कांव नहीं होता है। ये सब नहीं होता, ये सब व्यर्थ है उनके लिए। लेकिन आप देखे होंगे, सुने होंगे, घंटे भर तक कांव कांव करने से कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू होता है। बातचीत का कमाल देख लीजिए कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, जिसमें हजारों लोग काम करते हैं और हजारों लोगों का परिवार चल रहा है, हजारों लोगों की जीविका है। वो कंपनी, वो कारखाने, वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक दो लोगों से ही स्टार्ट होती है। दो लोग बातचीत के माध्यम से कॉन्सेप्ट लगाते हैं, व्यवस्था देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और फाइनली क्या हो जाता है कि वहां से हजारों मनुष्यों की जीविका चलने लगती है और लाखों की आमदनी होने लगती है। 25 वर्ष के ऊपर वाले लोग की जो बातचीत होती है बच्चों, बड़ा अनुभव होता है। वो कहते हैं घाट घाट के पानी पी के बैठे हैं, मतलब अनुभवी होते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने कई सारी सिचुएशन को देखा है। बच्चों उम्र से अनुभव नहीं आती है, अनुभव आती है परिस्थितियों का सामना करने से। हाँ, थोड़ा लिंक जरूर कर सकते हैं हम लोग की। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि अनुभव 25 वर्ष के बाद ही आए। अगर आपकी परिस्थिति घर की बहुत कमजोर है, नाजुक है, और आप जब बहुत छोटे हैं, तभी आप जिम्मेवारियां आपको अनुभवी बना देती है, जिम्मेदारियां आपको अनुभवी बना देती है। बहुत छोटे हैं, मम्मी पापा की परिस्थितियों को देख रहे हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी तकलीफ होता है तो रोने लगते हैं, तो आप भी मजबूत होते हैं। तो धीरे धीरे आप सोचिए ना कि जब आप 12-15 साल के होइएगा तो आप कितना मजबूत बनिएगा। हाँ, जिस उम्र में कोई किसी का खाने खेलने का उम्र हो, उस उम्र में वो बच्चा परिवार को चला रहा होता है, कभी कभी वो परिवार को चला रहा होता है कभी कभी। समझ में आ गया बच्चों? यस, आगे चलती है, आगे आइए। बहुत मजेदार चीजें हैं इसके अंदर। बातचीत में अनुभव, दूरदर्शिता, गौरव पाया जाता है 25 वर्ष के जो ऊपर के लोग होते हैं। लेकिन जो उससे कम वाले बच्चे होते हैं,
हाँ, उससे कम वाले जो बच्चे होते हैं, 25 से कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उत्साह होगा उसके अंदर, एक्साइटमेंट होगी, जोशीले होंगे, आग बबूला होंगे। कोई कुछ बोल दिया रुक, ऐसे वाला हो जाएगा, आग बबूला वाला हो जाएगा। और उनमें गौरव नहीं जल्दी दिखने को मिलेगा, अनुभव वो नहीं होते हैं, वो आक्रोशित होते हैं। कोई बोल दिया, उठा के पत्थर मार दिए, ये नहीं सोचा कि पत्थर मारेंगे, अगर कहीं सर पे लग गया, सर पे लगेगा तो चोट लग सकती है, फट सकता है, तो आगे कुछ और भी चीजें हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हाँ? तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। और लेकिन एक बात है कि 25 से कम उम्र के बच्चों के बातचीत में बड़ा दिल बहलाव होता है, ताजगी रहती है, मिठास बहुत ज्यादा रहती है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होती है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, बच्चों क्या कहते हैं, मैं आपको पूरी बात बता देता हूं, क्योंकि मुझे तो पूरा का पूरा चैप्टर याद है। मैं चाहूं तो आप लोगों को बड़े कहानी की तरह सुना सकता हूं और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और अभी जो 5-10 लाइन बचा हुआ है, मैं वही बताना चाहता हूं आप लोगों को। वो कहते हैं कि बातचीत का मतलब, आप जो साधारणता यही ना सोचेंगे कि हेलो, हाँ कहाँ बनी भैया, बस ये बने तो अच्छा ठीक, अकेला ही बनेगा आप, तो हाँ हाँ रुकिए, हम अकेला ही बने, आओते बनी, आओ तो मिलकर कुछ बातचीत कर लीजिए। ये कहानी हो गया। क्या हो गया कि बातचीत करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, 2 फरीक की जरूरत पड़ती है। फरीक मतलब 2 पार्टी, 2 लोग, 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अब मैं अकेले हूं, या तो मुझे बातचीत करने के लिए आपके पास आना पड़ेगा, किसी एक के पास जाना पड़ेगा, या सामने वाले को मेरे पास आना पड़ेगा। अब भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर कोई आया तो डायरेक्ट बातचीत स्टार्ट नहीं ना कर दीजिएगा। आपके घर जब कोई आया और उसके मन मुताबिक, उसके हिसाब से आप उसका आदर भाव स्वागत नहीं कर पाए, पानी पीने के लिए नहीं पूछे, डायरेक्ट चाय दे दिए, या चाय भी नहीं पूछे, पानी पीने के लिए नहीं पूछे, आपको लगा चलो क्या ही है, दोस्त है, बहुत करीबी है, आया, बातचीत स्टार्ट हो गई। बाद में पता चला गए तो अपने मुंह फूल गया है, मन में जहर हो गया, गौनी हो तो हमारा का पानी पियो का ना पूछो ले। और हो सकता है आप भी अगर जाएं तो आपके साथ भी आपके मन मुताबिक और वहां पे आदर भाव स्वागत ना हो। पता चला उस व्यक्ति से बात हुआ लेकिन उनके पापा जी कुछ भी नहीं बोले, तो हर बार आप जाते होंगे तो बात करते थे, और इस बार गए तो नहीं बोले, तो आप आते आते यही सोचिएगा का बात बाप कि उनका पापा हमसे ना बात की लगा तक बात बता दो, चलो चलो अब हम न जाए, उनका घर है। ये कहानी है। यानी कि या तो आपको वहां जाना पड़ेगा या उनको आपके पास आना पड़ेगा, और इन दोनों में परेशानी है कि आप गए थे किसी और काम के लिए, तब तक एक मन में नया जख्म पैदा हो गया, एक नया जहर बन गया कि वो हमारे हिसाब से मन मुताबिक स्वागत नहीं करे और हम उनकी नहीं कर पाए। वैसे तो सत्य है कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं और मन मुताबिक आदर स्वागत भाव नहीं हो पाया तो आपके मन में एक नया जख्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों से हट करके बातचीत करने का आखिर उत्तम तरीका क्या है? लेखक बालकृष्ण भट्ट जी यही बात कहते हैं कि हमें स्वयं से बात करना चाहिए, हमें अपने आप से बात करना चाहिए। और ये तब संभव होगा जब हम एकांत में बैठना स्टार्ट करेंगे, हम खुद को मेडिटेट करेंगे। हम जब एकांत में बैठेंगे और धीरे धीरे ध्यान लगाएंगे, और ये 1, 2, 4, 10, 20 दिन के अंदर नहीं होने वाला, ये वर्षों लग जाता है, पर प्रयास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम तो आपको जरूर सलाह देंगे कि सुबह हो या शाम आधा घंटा जरूर एकांत में बैठिए, एकदम खुले हवा में एकदम अच्छे समय पे, जहां खुला हवा बह रहा हो और आप आराम से बैठे हो, जहां पे कोई शोर ना मचे, आप प्रकृति में हो और आप प्रकृति को महसूस कर सके, इवन इतना शांत कि आप अपने श्वसन की आवाज को सुन पाए। आप सांस ले रहे हैं तो आपको आभास होना चाहिए। ये तय है कि आप जब एकांत में बैठेंगे, ध्यान आप लगाएंगे, तो आपके विचार बहुत सारे टकराएंगे। उस टाइम पे अनेकों गंदे अच्छे बुरे विचार सब आने लगते हैं, लेकिन उन विचारों पर रोक लगाना है, विचारों का शून्य कर देना, विचारों को शून्य करने की कोशिश करना है, तब आपका ध्यान परमात्मा की ओर जाएगा।
नेचर की ओर जाएगा और नेचर आपको एक शक्ति प्रदान करती है। नेचर आपको एक शक्ति प्रदान करती है, अदृश्य शक्ति, और आप स्वयं से वार्तालाप करने लग जाते हैं। आप स्वयं से कोई भी सवाल पूछते हैं और अंदर से जवाब आता है, आभास होगा आपको। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी यही कहते हैं कि आज के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एकांत में जरूर समय देना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, कभी भी आधा घंटा, सुबह हो या शाम हो। सोचिए ना, प्रकृति में अगर आप बैठे हैं, हरा घास मैदान, कुछ भी, छत पे कुछ चटाई बिछा के बैठ गए, एकदम शांत, शोरगुल नहीं होना चाहिए। आप सोचिए प्रकृति के गोद में जब आप बैठते हैं ना, तो प्रकृति आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो एक एनर्जी, एक अलग वाइब आपको मिलता है। फिर आपके अंदर धीरे धीरे वो एक शक्ति पैदा होती है जो स्वयं से आपको बातचीत करने में और एक बहुत अलग प्रबलता प्रदान करती है आपको। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर? मेरे पापा बोल रहे हैं अगर 12th में तुम्हारा 90% नहीं आया तो रहने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पिताजी को मेरा पहला प्रणाम कहिएगा, और मैं आशा करता हूं कि ऐसा वो नहीं कहेंगे। एक पेरेंट्स कभी भी ऐसे अपने बच्चे को नहीं कह सकते हैं, और किसी भी बच्चे पे दबाव नहीं होना चाहिए कि इतना मार्क्स लेके आओगे तो ठीक है, नहीं तो हम घर से निकाल देंगे, ये सब। और ये पेरेंट्स नहीं कह सकते हैं ऐसा। और आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर थोड़ा समझाइए कि इस तरीके का बात ना कहें, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑल पेरेंट्स से कि ऐसा अपने बच्चों को ना कहें। हाँ, तो बच्चों ये हो गया। बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा कि उत्तम बातचीत करने का तरीका वही है, स्वयं से बात करिए, एकांत में बैठिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, और सबको करना चाहिए, आप सबको करना चाहिए। आज का तनाव भरी जिंदगी में बच्चों अपने आप को, स्वयं को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है, वो कहते हैं कि हमारी जीवा कैंची की तरह कच 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 चलती रहती है, हमें अपनी जीवा पे कंट्रोल करना चाहिए। बातचीत चैप्टर है, कुछ भी ना बोल देना है, कुछ भी ना बोल जाए हम, इसलिए अपनी जीवा पर कंट्रोल करना होगा, जीव पे कंट्रोल करना होगा। आपने एक वो सुना होगा ना कि माइंड योर लैंग्वेज, अपने जुबान पर काबू रखो। वर्षों के अभ्यास के उपरांत अगर हम थोड़ा सा अपनी शक्ति को बढ़ा पाए, एकाग्रता पर जीत पाए, तो सोचिए कि हमारा जीवन अहोभाग्य। हमारी जीवा हमेशा कैंची की समान हमेशा चलती रहती है। अगर इसे अपने काबू में कर लेते हैं तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक होकर अपने से बातचीत करने का यह साधन ही हमारे यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, और परमार्थ एक सोपान है। प्यारे बच्चों, फाइनली यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। बातचीत चैप्टर के अंदर आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन करें। जो साइंस संग्रह ऐप है उसको आप लोग प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करें, और हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारे प्रहार बैच से जुड़ सकते हैं, और सारी पीडीएफ वहां पे बहुत अलग तरीके से दी जा रही है। बेहतर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप जरूर जुड़े, और सारा पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल द बेस्ट प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप सभी लोग जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। और बराबर अब सेशन आते रहेंगे, बस चैनल हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आप लोग हमारे अनदर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबके पास नोटिफिकेशन गया होगा। और पढ़ाई करते रहिए आप लोग, और ऐप के साथ ज़रूर जुड़िए। हम वहाँ पे भी आप लोगों को फ्री क्लासेस का भी कुछ सोच रहे हैं, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। तो आप लोग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और कल की क्लासेस में आपको मुलाकात होगी फिजिक्स वाले सर से। सर आपको कल फिजिक्स में धुआंधार टॉपिक पढ़ाने वाले हैं मज़े से। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर।